नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भगवान शिव श्रावण के महीने में आपके हमारे घरों में रहते हैं, शिवालय में रहते हैं। कहने का तात्पर्य शिव पूरे परिवार के साथ पृथ्वी लोक पर रहते हैं, अपनी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं और उनके हर कही अनकही बातों को वो सुनते भी हैं। इसलिए सावन के महीने में पवित्रता के साथ रहना चाहिए, मन में दुर्विचार दुर्भावना नहीं रखना चाहिए। तो आज चूँकि हम चावल की चर्चा कर रहे हैं, तो भगवान की पूजा में आप जब भी चावल उनको अर्पित करते हैं, याद रखिए वो टूटा हुआ ना हो, जिसको हम अक्षत कहते हैं, यानी बिना टूटा हुआ चावल। चावल के अगर आप 108 दाने रोज शिवलिंग पर अर्पित करना पूरे सावन के महीने में शुरू कर दें, यानी कि पूरे सावन के महीने में अर्पित करें, या आपकी मर्जी पर है, आप जितने भी दिन बचे हुए हैं उतने दिन आप कर सकते हैं। अगर 108 दाने आप ना भी कर पाएँ तो कम से कम चावल का एक दाना ही अर्पित कर दें। पर 108 दाने की महिमा थोड़ी ज़्यादा है, तो आप पहले से उसको चुनकर अच्छे से बीन कर अलग अलग जगह आप चाहें तो किसी कागज़ की पुड़िया में आप उसको रख सकते हैं, ताकि आपको पूजा करते समय दिक्कत ना हो। याद रखिए टूटा हुआ चावल बिल्कुल भी नहीं हो। तो शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत ही शुभ फलदायी है। और यदि आपके पास धतूरा का पुष्प नहीं है, किसी भी तरह का आंकड़े का पुष्प नहीं है, तो सिर्फ आप शिवलिंग पर 108 दाने अक्षत चढ़ाना शुरू कर दें, तो आपको असीम फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि जो व्यक्ति अक्षत अर्पित करता है शिव को, उनको धन वैभव सम्मान से उनकी झोली भर देते हैं शिव। तो यदि आपके घर में आर्थिक समस्या है, घर के मंदिर में आपको लगता है जैसे कि घर में मंदिर है और आप पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही, तब एक छोटा सा काम करें। आपके घर में अगर शिवलिंग है, शिव जी की तस्वीर है, तो पूरे सावन महीना आप 108 दाने करके चावल अर्पित करें और अगले दिन सारा चावल इकट्ठा करके एक पात्र में रख लें, डब्बे में रख लें। जब सावन माह खत्म हो जाए तब सारा चावल के दाने को आप या तो किसी चिड़ियों के निमित्त डाल दें, लेकिन छत पर मत डालिएगा, किसी पौधे के नीचे डाल सकते हैं, या फिर आप किसी व्यक्ति को दान भी कर सकते हैं इस चावल को, या आप पास के मंदिर में शिव जी के मंदिर में रखाएं तो उत्तम है। धन की कमी नहीं होती ऐसा प्रयोग करने से। देवताओं का प्रिय अन्न चावल है और इसी कारण से देवता भी इस चावल के अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन चावल जब आप अर्पित करते हैं तो उसको आप थोड़ा सा कलर कर लें, लेकिन शिव जी को आप प्लेन चावल अर्पित करेंगे, उसमें कलर नहीं करना। हाँ, आप चंदन लगा सकते हैं, लेकिन बाकी देवताओं को कुमकुम या सुगंधित द्रव्य लगाकर ही अर्पित करें। अब देखिए, कभी कभी इष्ट देव के नाम से अगर आप अक्षत अर्पित कर देते हैं तो जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है, धन की कमी नहीं होते। इसलिए शिव जी की पूजा में चावल जरूर प्रयोग करना चाहिए। जब आप शिव जी के समक्ष दीपक जलाते हैं तो दीपक के नीचे भी 2-4 दाने चावल रखकर फिर आप दीपक जलाएं, और शिव जी के सामने या फिर आप बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे, पूरे सावन अगर आप चाहें तो आप बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे एक दिया जला सकते हैं शाम के वक्त। और इस दीपक में 2 बाती होगी, घी का दिया होगा, मिट्टी का दिया ले लीजिएगा और उसमें एक चावल का दाना डाल दीजिएगा। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, क्योंकि बिल्वपत्र के पेड़ की महिमा बहुत है। माँ लक्ष्मी उनसे प्रसन्न रहती हैं जो व्यक्ति रोज एक बिल्वपत्र अर्पित करता है। शिव जी को अगर एक बिल्वपत्र अर्पित किया जाए तो आपके जीवन के हर कष्ट ही मिट जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप चावल बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे दीपक में डालकर जलाना शुरू कर दें तो आपके जीवन में कोई समस्या आपको कभी परेशान करेगी ही नहीं। दोस्तों, आप जब भी शिव जी के मंदिर जाते हैं तो आपने देखा होगा शिव जी के ठीक सामने मंदिर के पास नंदी बैल होते हैं। क्या आपको पता है नंदी बैल क्यों है? इसके पीछे भी बहुत सुंदर सी कहानी है, तो कहानी किसी और दिन हम आपको बतलाएंगे। लेकिन इतना जान लें कि शिव जी के ही अंश से ये नंदी का जन्म हुआ था वरदान स्वरूप, और शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था नंदी को कि वत्स नंदी, तुम मृत्यु से भय से मुक्त हो, अजर और अमर हो। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। बाद में मरुतों की पुत्री सुयसा के साथ नंदी का विवाह हुआ और भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहाँ उसका निवास होगा वहाँ नंदी का भी निवास होगा। तभी से हर शिव मंदिर में शिव जी के सामने नंदी रहते हैं। और सावन के महीना में जब गंगा नदी से पवित्र जल अन्य नदियों से आप अपने घर से ही लेकर जाते हैं तो शिव जी पर जलाभिषेक करते हैं।
और उसके बाद शिव जी की नाना प्रकार से आप पूजा पाठ करने के बाद जब वहाँ से बाहर निकलते हैं, तब नंदी के कान में अपनी मनोकामना जरूर कहते होंगे। अगर नहीं कहते हैं तो आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि नंदी के कान में मनोकामना कहने का मतलब होता है कि 99% आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। शिव जी तो बंद आंखों से संपूर्ण जगत के संचालन करते हैं, लेकिन नंदी चैतन्यता का प्रतीक है, जो खुली आंखों से और खुले कान से व्यक्त अव्यक्त बातों को भान कर लेते हैं। और पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसलिए नंदी चैतन्य अवस्था में उनके तपोस्थल के बाहर रहते हैं। जो भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से शिव जी की तपस्या भंग ना हो, इसलिए भक्त भी अपनी बात नंदी के कान में कह देते हैं। और शिव की तपस्या से बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बातें जस की तस बतला देता है, और भक्तों को भी यह विश्वास रहता है कि नंदी उनकी बातें शिव जी तक जरूर पहुंचाएंगे। इसलिए नंदी से अपनी मनोकामना कहें और नमः शिवाय जरूर कहें, ताकि नंदी भी प्रसन्न हो जाएं कि हमारे इष्ट को उन्होंने याद किया है, और मनोकामना भी कह दें। और फिर देखिए कैसे मनोकामना अब रात में सोने के पहले झाड़ू का एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। क्या करेंगे? रात में सोने के पहले अपने घर के दरवाजे के सामने अंदर की तरफ से, याद रखिए, झाड़ू रख दे। खड़ा करके नहीं रखना है, लिटा के रखना है। और जब झाड़ू रखेंगे तो झाड़ू के नीचे 2-4 दाना जीरा का डाल दें। जीरा तो आपके घर में होगा, जो मसाले में यूज होता है। कब रखेंगे? रात में सोने के पहले। ज़्यादा आपको नहीं रखना है, 2-4 दाने, नियम करना है। और सुबह में जब झाड़ू लगाएंगे तो उसके साथ इस जीरे को भी बाहर कर दें। और ये प्रयोग आपको रात में ही करना है। तो झाड़ू जब रखिएगा रात में ही रखना है, दिन में नहीं रखना, दरवाजे के पास, याद रखना है आपको। और एक बात याद रखिए, अगर कोई बच्चा अचानक से झाड़ू लगाता है ना, तो ये समझे कि अनचाहे मेहमान आएंगे। आकस्मिक रूप से कोई मेहमान आपके घर में आ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, झाड़ू पर गलती से पैर रखा जाता है, तो ऐसा करने से अपशकुन माना जाता है। तो झाड़ू को छूकर क्षमा मांग ले। अब मान लेते हैं कोई झाड़ू लगा रहा है, आपके पैर पे झाड़ू टच कर दिया। वैसे तो झाड़ू से किसी को मारना या किसी के शरीर में टच करना दोष लगता है, जिसका शरीर में लगा उसका। तब ऐसे में क्या करेंगे? अगर झाड़ू आपके शरीर में, झाड़ू देते हुए किसी, कोई झाड़ू दे रहा है, आप जा रहे हैं, आपने देखा नहीं, उन्होंने भी नहीं देखा, झाड़ू लग गया आपके शरीर में, तब ऐसे में एक तो अगर एक पैर में लगा है तो दूसरा पैर भी झाड़ू में टच करें। उसके बाद पैर को धो लें, इससे दोष खत्म हो जाएगा। और फिर झाड़ू को प्रणाम करना मत भूलिएगा। भूल कर भी झाड़ू से किसी को न मारे, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो। कोई भी खास काम से आप घर से निकलते हैं तो आपके तुरंत घर से निकलते ही झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी जो व्यक्ति विशेष कार्य से घर से निकला है उसको कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए तुरंत निकलने के बाद झाड़ू ना लगाएं, कम से कम आधा 1 घंटे के बाद लगाएं। झाड़ू को कभी भी खड़ा मत रखिए, ये अपशकुन माना जाता है। और 2 झाड़ू एक साथ मत रखिए, अलग अलग रखिए, नहीं तो घर में झगड़े होंगे बेवजह। कई बार होता है आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करते हैं, अपने नए घर में जाते हैं, तो उस समय नई झाड़ू लेकर घर के अंदर जाइए। बाद में पुराना वाला भी ले जाइएगा, क्योंकि पुराना झाड़ू आप पुराने घर में नहीं छोड़ सकते, उसको भी ले जाना है, लेकिन बाद में ले जाइएगा। पर जब गृह प्रवेश करेंगे तो एक हाथ में तुलसी का पौधा, दूसरे हाथ में झाड़ू लेके ही प्रवेश करें। और एक लोटा में जल लेकर, पूरा भरा हुआ, याद रखिएगा। तो ये होता है शुभ शकुन, बरकत बढ़ाती है, घर में सुख समृद्धि आता है। तो जीरा का ये विशेष प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। कई लोग कहते हैं रात में झाड़ू, जीरा घर में बिखेर कर झाड़ू से उसको बाहर दें, साइड कर दें, फ्री करें। तो वैसा ना करें, क्योंकि रात में झाड़ू लगाना ही नहीं चाहिए। और जहाँ तक जीरे की बात है, आप झाड़ू के नीचे जीरे को रख दो, 2-4 दाने, सुबह बाहर कर फेंक देना। तो इससे घर में बरकत होगी, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, लेकिन इसको करके देखेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। आप बहुत कष्ट है, कर्जा भी